हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एडुकॉम पे। आज हम मिशन बुनियाद के तहत हिंदी में एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संतरे का छिलका। इसके पाठ पढ़ने के बाद हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। सोनू और रानी बड़े चाव से संतरे खा रहे थे। रानी ने संतरे का छिलका उठाकर सोनू पर डाल दिया। सोनू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने छिलके का रस रानी की आंखों में डाल दिया। रानी चीख पड़ी, उई माँ! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देखकर दादाजी आ गए। दादाजी ने पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? देखो कितना रो रही है। सोनू ने जवाब दिया, मैंने नहीं मारा, बस संतरे का रस इसकी आंखों में डाल दिया। दादाजी ने सोनू को समझाया कि संतरे के छिलके का रस आंखों में नहीं डालते, संतरे को तो खाया जाता है। तो बच्चों, इस कहानी में 3 लोग हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। एक है दादाजी, यह है रानी और यह है सोनू। तो कहानी में हुआ क्या? सोनू और रानी पहले संतरे खा रहे थे। संतरे में जो रस होता है वो बहुत ही आंखों में लगता है। तो क्या हुआ? सबसे पहले शरारती करी रानी ने। रानी थोड़ी नटखट थी। रानी ने शरारत करते टाइम क्या किया? सोनू के आँख में संतरे का छिलका उठाकर डाल दिया। उसका रस आंखों में लगा थोड़ा सा। सोनू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। फिर सोनू ने भी शैतानी की और उसने भी उल्टा संतरे का छिलका रानी की आंखों में डाल दिया। और रानी जो रोई कि उसके दादाजी रुके नहीं। दादाजी आ गए और दादाजी ने दोनों को समझाया कि संतरे जो होते हैं वो खाने के लिए होते हैं। इसका छिलका जो आंखों में पड़ेगा तो बहुत जलन करेगा। तो बच्चों, ये कहानी बहुत ही सिंपल छोटी सी कहानी थी। अब हम इसके देखेंगे प्रश्न उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन, दादाजी को ऐसा क्यों लगा कि रानी रो रही है? तो बच्चों, आप खुद सोचो। रानी रो रही थी तो रोते रोते उसकी आवाज़ तेज़ निकली होगी, वो तेज़ तेज़ रोने लगी होगी। तभी दादाजी को उसकी आवाज़ आई और दादाजी को लगा कि रानी रो रही है। ठीक। अगला प्रश्न, आप कब कब और क्या क्या शरारतें करते हैं? यह सूची बनाइए। ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करना है। सब बच्चे बहुत शरारती होते हैं और आप में से भी कई बच्चे बहुत शरारतें करते होंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आप कब कब कौन कौन सी शरारतें करते हैं। ठीक। प्रश्न 3 में अलग अलग फलों से क्या क्या बनाया जा सकता है, यह लिखना है हमें। आम, चीकू, सेब, अनार और केला। इन सब फलों से कुछ और चीज़ें भी बनाई सकती हैं। इन फल को तो हम खा सकते हैं, फल को हम डायरेक्टली खा सकते हैं, लेकिन इन फल के अलावा हम इसका क्या बनाकर खा सकते हैं, हमें ये बताना है। जैसे आम का अचार, खट्टा खट्टा, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पे हम आम का अचार लिखेंगे कि आम से हम आम का अचार बना सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी और खट्टा खट्टा होता है। चीकू का शेक पिया है किसी ने? दूध डालकर आप खुद भी बना सकते हैं। लीजिए चीकू, उसमें डालिए दूध, मिक्सी में चला दीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल के चीकू का शेक बढ़िया बन जाएगा। सेब का क्या बना सकते हैं? सोचो। सेब का भी जूस बन सकता है। एप्पल जूस पिया होगा आपने। एप्पी आती है, सेब से ही तो बनी होती है। अनार, कई लोगों का पेट खराब रहता है तो वो अनारदाना खाते हैं। अनारदाना बन सकता है अनार से। और केले की बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बहुत फ़ायदा करती है, प्रोटीन होता है उसमें। प्रश्न 4 पे आते हैं। ऐसा कब कब होता है जब हम ज़ोर से चीखते हैं? तो बच्चों, आप खुद बताएंगे अपने आप कि ऐसा क्या हुआ। कभी आप ज़ोर से चीखे, कभी मम्मी ने मारा, आपने शैतानी की होगी, कभी टीचर ने डांटा क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया, कभी आप चलते चलते अचानक से फिसल पड़े, गिर गए, तब भी हम ज़ोर से चीखते हैं। तो हम ये आंसर अपने आप खुद लिखेंगे।
अगला प्रश्न बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन, हमें फल क्यों खाने चाहिए? सोच कर लिखिए। फल नेचुरल चीज़ होती है। अब फल खाने से ना हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हम स्ट्रांग बनते हैं। पकाकर खाना खाने से कभी कभी क्या होता है बच्चों, पकाते हैं ना जब, तो उसके पौष्टिक तत्व ख़त्म हो जाते हैं। तो फल ऐसी चीज़ है जो हम कच्चे खाते हैं ज़्यादातर। तो फल खाने से हम स्ट्रांग बन सकते हैं, हमारे अंदर कभी पानी की कमी नहीं होगी, हम बीमारियों से लड़ सकते हैं और इसी तरह हम अपने आप को एक अच्छा स्ट्रांग इंसान बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज हमारी स्टोरी संतरे का छिलका। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले चैप्टर पे चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।